जैसा कि मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि जो ट्रिकी है वो आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, और शुरुआत के कुछ टाइम के लिए जो डॉक्टर हैरियट हैं वो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, पानी देते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है अपने आसपास के सराउंडिंग के अंदर, और थोड़ा बहुत भौंकने लग जाता है। ठीक है, जब भी वो यार्ड के अंदर दूसरे डॉग्स की आवाज को सुनता है तो वो थोड़ा बहुत भौंकता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, व्हेन आई ओपन द डोर, मतलब जैसे ही डॉक्टर हैरियट जो है वो डोर खोलते हैं तो ट्रिकी जो है वो भागने की कोशिश करता है, और वहां पे दूसरे डॉग्स भी होते हैं जिनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे जो ग्रे हाउंड और दूसरे जो दोस्त होते हैं उसके, और वो सारे उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर सारे के सारे गार्डन की तरफ भागते हैं और ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में जो सरप्लस फैट है, सरप्लस फैट का मतलब जो अधिक मात्रा में फैट है, उसकी वजह से वो धीमा होता है दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में। अब क्या लिखा है, लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। डॉक्टर हैरियट जब फीडिंग टाइम था कुत्तों को खिलाने का, मतलब खाना खिलाने का, तो उस टाइम पे वहां पे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो सेतन है, सेतन एक डॉग का नेम है, ठीक है, वो फूड के बॉल्स में कूदता है। इतने में काफी ज्यादा रश मच जाता है, भीड़ भाड़ मच जाती है, सारे के सारे जो डॉग हैं वो हाई स्पीड में खाने के लिए आगे की तरफ आते हैं। एवरी डॉग न्यू, हर एक डॉग को ये बात पता थी कि अगर वो पीछे रह गए तो शायद उनको अपना जो पार्ट है मील का उसके लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा या उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सारे डॉग्स बहुत ज्यादा भागते हैं। हालांकि ट्रिकी भी भागने की कोशिश करता है, बट उसके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे सारे के सारे डॉग भाग रहे हैं, और उसी जगह पे ट्रिकी जो है शायद वो पीछे लैग कर रहा है, ये शायद हो सकता है ट्रिकी हो। और यहाँ पे डॉक्टर हैरियट जो है वो छुप के देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, व्हेन दे हैड फिनिश, जैसे ही सारे डॉग्स जो है खाना फिनिश कर देते हैं तो ट्रिकी जो है, जो शाइनिंग बॉल्स होते हैं जहाँ जिसमें खाना होता है, वो उनको जस्ट देखता है, वॉक करता है और थोड़ा बहुत चाटता है उसको, और इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, मतलब एक दो जो बॉल्स होंगे उनमें चाटता है। और नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बॉल होता है जो वहां पे रख दिया जाता है। लेकिन खुशी होती है डॉक्टर हैरियट को इस बात की कि जब वो लोग भागते हैं और उसके बाद वो एक्स्ट्रा बाउल ट्रिकी के लिए स्पेशली होता है, तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। टू सीम जॉस्लिंग इज वे टुवर्ड्स इट, कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिकी की ग्रीड थी, जो उसका लालच था, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। एंड फ्रॉम देन ऑन उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो काफी रैपिड होती है, तेज होती है, उसको किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और बट ऑल डे वो हर वक्त भागते रहता है दूसरे डॉग्स के साथ, और उनके जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस हैं, जो एडवेंचर्स हैं, उनको ज्वाइन करता है। इसको सर्च कर लेना वर्ड को अलग से। He discovered the joys of being bowled over, trammed on, and squashed every few minutes. So ये उसकी एक्टिविटीज हैं, bowled over, trammed on, squashed, ये सारे के सारे वर्ड सर्च जरूर करने हैं। ठीक है, He became an accepted member of the gang. तो जो डॉग्स की गैंग थी उसका वो एक मेंबर बन जाता है, उस ग्रुप का एक मेंबर बन जाता है। An unlikely, silky little object among the shaggy crew, मतलब जो shaggy crew होता है, बदमाश जो ग्रुप होता है वो, ठीक है, उसका एक सिल्की लिटिल मेंबर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और अब वो टाइगर की तरह लड़ता है अपने मील टाइम्स के टाइम पे। ठीक है, हंटिंग रैट्स को हंट करता है, ओल्ड हैन हाउस जो है वहां पे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि उसका जो ये नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, जो उसे मिलना चाहिए, वो शायद अभी तक नहीं मिला था, और अब वो अपनी जिंदगी जो है वो सही से जी रहा था। एंड ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे जो थी वो होवर्ड एंशियसली, वो परेशान थी। इस वर्ड को सर्च करिएगा। ठीक है, जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उनको सर्च जरूर करना है। ठीक है, कुछ वर्क अपनी तरफ से भी करना है, कुछ एफर्ट अपनी तरफ से भी लगाने हैं। तो वो एंशियसली बैकग्राउंड में, आप कह सकते हैं हम कि मिसेस पंफ्रे को तो नहीं पता ट्रिकी रिकवर कर रहा है या नहीं रिकवर कर रहा, क्या चल रही है चीजें, तो वो नर्वसली, एंशियसली मतलब नर्वसली नर्वस फील कर रही होती हैं। एंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स, रिंगिंग का मतलब है कि भाई कॉल कर रही होती हैं वो बहुत बार। अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब होता है न्यूज, कि जो भी लेटेस्ट जो भी अपडेट हो सकती है उसको लेके वो हमेशा कॉल करते रहती हैं। एंड आई डॉज द क्वेश्चन, डॉज का मतलब होता है एस्केप करना। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो उनको पूरे तरीके से सब कुछ नहीं बताते और चीजों को थोड़ा एस्केप करते हैं उनके क्वेश्चंस को। वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि क्या उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको चेंज किया जाता है। वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या उसके क्वेश्चंस को, मतलब तकियों को चेंज करा जाता है, क्या उसे जो कोट है वो दिया जाता है सही तरीके से वेदर के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस वो करते रहते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो ट्रिकी को एक बच्चा मानती हैं। ठीक है, और एक बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करती हैं। एंड आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, और वो उनको बताते हैं डॉक्टर हैरियट कि भाई उसकी प्रोग्रेस ठीक है। एंड कॉन्वल्सिंग लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग को फाइंड आउट करना।
वैसे रिकवर के सेंस में है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप फाइंड आउट करना है इस वर्ड को। अभी आगे क्या लिखा है, द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, शी स्टार्टेड टू बीइंग राउंड फ्रेश एग्स। अब जब थोड़ा सा उनको रिकवरी के बारे में पता चला हो रही है, अब उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने फ्रेश एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया, 2 डजन एट ए टाइम, मतलब 2 दर्जन। अब 2 दर्जन का मतलब है कि 24 अंडे भेजती होंगी, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो वापस बिल्डअप होने लग जाए। उनको ये लग रहा था शायद इससे ऐसा होगा, फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माय पार्टनर्स। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट क्या कह रहे हैं कि जो अंडे वो भेजा करती थी वो हम लोग खाया करते थे, एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। उसके पार्टनर्स और वो 2 एग्स रोज ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, वाइन की बोतल भी आने लग जाती है मिसेस पंफ्रे की तरफ से ट्रिकी के लिए, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउसहोल्ड। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउसहोल्ड, इट मींस कि जो हाउसहोल्ड के अंदर चीजें थी, ठीक है, उनकी जो पॉसिबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। काफी सारी चीजें जो पहले वो नहीं कर रहे थे अब वो करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये सब कुछ ट्रिकी के लिए था वैसे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। अब वाइन के 2 ग्लासेस लेते हैं वो बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मील के बीच में भी लेते हैं। तो ये सब कुछ चीजें जो ट्रिकी के लिए आ रही थी वो डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को नहीं देते, बल्कि वो खुद कंज्यूम करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। We could hardly believe it when Brandy came. Brandy भी आ जाती है उसके बाद, to put a final edge on Tricky's constitution, मतलब ट्रिकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रिकी का जो राज है, ठीक है, उसको एक पूरा एज देने के लिए, एक शेप देने के लिए फिर लास्ट में ब्रांडी भी आ जाती है। एंड फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब वो लोग इसको भाई एंजॉय करते हैं। एंड दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, मतलब ये जो दिन होते हैं ये बड़े कंटेंट वाले, सेटिस्फेक्शन वाले होते हैं। एंड स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिल रहा है, फिर वाइन मिल रही है, वाइन के साथ भाई ब्रांडी मिल रही है, फायर के सामने बैठ के गर्मी सेकते हुए थोड़ी ब्रांडी मिल रही है, तो भाई और क्या चाहिए बंदे को। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, मतलब अब इनके मन में आ जाता है कि भाई एक टेम्पटेशन बन जाता है कि ट्रिकी को क्या हम परमानेंट गेस्ट बना ले, क्योंकि अगर हमने उसे परमानेंट गेस्ट बना लिया तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। आई न्यू मिसेस पंफ्रे, लेकिन उसे पता था डॉक्टर हैरियट को कि भाई मिसेस पंफ्रे जो है वो काफी सफर कर रही हैं, काफी परेशान है। And after a fortnight is a set of 14 to 15 days, guys. वो कहीं ना कहीं फोन करते हैं, felt compelled to tell her, उनको बताने के लिए कि लिटिल डॉग जो है आपका वो रिकवर कर चुका है और आप उसे लेके जा सकते हैं। और भाई जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो विद इन मिनट्स, मतलब कुछ ही देर के अंदर 30 फीट लंबी एक ग्लीमिंग ब्लैक मेटल गाड़ी जो है बाहर खड़ी हो जाती है। लंबी सी गाड़ी होती है उनकी क्लिनिक के बाहर। एंड शॉफर जो है वो शायद उनका ड्राइवर है, ठीक है, ये वर्ड सर्च करना वैसे। Opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey होती है वहां पे, almost lost in the interior, और अंदर की तरफ दिख रही होती हैं वो। Her hands were tightly clasped in front of her, मतलब क्या है कि भाई वो अंदर बैठी होंगी और उनके हाथ जो है वो एक दूसरे पे एकदम लिपटे होंगे और वो थोड़ा नर्वस होंगी, ये उनकी नर्वसनेस दिखा रहा है। और उनके लिप्स जो है वो ट्रैम्बल करते हैं, मतलब थोड़ा कांपते हैं, और वो बोलते हैं मिस्टर हैरियट से कि आप मुझे प्लीज सच बताइए, क्या सच में वो ठीक हो गया है, क्या सच में ऐसा हो गया है। तो वो ये सारी बातें पूछती हैं। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, एंड देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आप कार से बाहर मत आइए, मैं उसे लेके आता हूँ, फेच हिम, मतलब ब्रिंग हिम। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन में जाता है डॉक्टर हैरियट, और काफी सारे डॉग्स होते हैं वहां पे जो इधर उधर भागना कूदना कर रहे होते हैं। एंड राउंड द लॉन इन द मिडस्ट, लॉन इज अ स्मॉल गार्डन एरिया, ठीक है, एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, वहां पे एक गोल्डन फिगर डॉग होता है जो कि ट्रिकी होता है, टेल वेविंग, जिसकी टेल मूव कर रही होती है, ईयर्स फ्लैपिंग, उसके ईयर्स भी फ्लैप कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। भाई अब वो ना काफी लिद हो गया है, लिद बेसिकली स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ यूज किया गया है, लेकिन लिद को भी आप फाइंड आउट कर लेना। हार्ड मसल्ड एनिमल होता है वो। ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ठीक है, अब वो अच्छा खासा मतलब उस पैक के साथ, उस क्या नाम है, ग्रुप के साथ घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, his chest almost brushing the ground, मतलब उसकी चेस्ट भी काफी तगड़ी हो गई थी जो ग्राउंड को टच करने को हो रही थी। पहले तो भाई झूल रहा था, उसके अंदर फैट जो था। I carried him back along the passage to the front of the house, वो से लेके जाते हैं। The chauffeur was still holding the car, अब ये कार ड्राइवर जो है ये भाई खोलता है दरवाजा, मतलब खोल रखा था इसने दरवाजा, और जैसे ही ट्रिकी जो है वो अपनी मालकिन को देखता है तो वो खुशी के मारे झूम उठता है। ये रहा गाइस ट्रिकी, ठीक है, अब सरप्लस फ्लैट नहीं है यहाँ पे। मिसेस पंफ्रे बोरी, आगे बढ़ते हैं। मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स, अब वो डॉक्टर हैरियट के आर्म से निकलता है और ट्रेमेंडसली, मतलब एक बहुत ही बड़ी जंप के साथ
वो सेल करता है, सेल मतलब डाइव करता है एक तरीके से मिसेस हम्फ्रे के लैब में, ठीक है। और शी गेव अ स्टार्टल, वो सरप्राइज हो जाती है, ओह माय गॉड, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर। वो उनको मतलब एक तरीके से कवर अप कर लेता है या उनको चाटने लग जाता है, तो स्वार्म को भी सर्च कर लेना, licking her face and barking, और भौंकने लगता है। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। अब इतने में वो उस ड्राइवर की हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस पर्सन को बोला गया है, बट इसकी पोजीशन क्या होगी वो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। टॉयज, कुशंस, कोड जो भी आया था वो सब क्या नाम है, वो उसको वापस करते हैं, लेकिन वो यूज नहीं हुई थी कोई भी चीज। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस फम्फ्रे जो होती हैं वो विंडो से बाहर की तरफ निकलती हैं और उनकी आंखों में टीयर्स होते हैं और उनके लिप्स ट्रैम्बल कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कि ये तो एक सर्जरी जो है एक तरीके से उसकी जीत हुई है। सर्जरी यहाँ पे एक गाइस एक तरीके से जो उसको ऑपरेट किया गया था उसको शायद बोल सकते हैं, और सर्जरी क्लिनिक को भी कई जगहों पे बोला गया है। और इसके राइटर का नाम है दोस्तों जेम्स हैरियट। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसके कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं।